गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने बात की थी केंचुए में, कॉकरोच में और मनुष्य में हमने श्वसन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जल में श्वसन। जल के अंदर पानी में जो जीव रहते हैं उनमें श्वसन की क्रिया कैसे होती है। क्या हम जल में सांस ले सकते हैं? नहीं ले सकते। जैसे ही पानी की अगर मान लीजिए अगर इंसान को पानी में डाल दिया जाए, पानी में गिरा दिया जाए तो वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा, मर जाएगा। तो फिर पानी के अंदर रहने वाले जीव जो हैं वो ज़िंदा कैसे रहते हैं, वो उनमें जल के अंदर कैसे सांस लेते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपने इससे पहले भी पढ़ा है कि जो मछलियाँ होती हैं उनमें क्लोम, गिल या जिनको गलफड़े कहते हैं पाए जाते हैं, और इनके द्वारा यानी जो क्लोम होती है इनके द्वारा पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है उस घुली हुई ऑक्सीजन को ये जो है जलीय जीव काम में लेते हैं। क्लोम जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। क्लोम से बाहर की ओर निकले होते हैं। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रखा है। बूझो ने दूरदर्शन कार्यक्रम में देखा था कि व्हेल और डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर ऊपर आती हैं। कभी कभी ऊपर की ओर आते समय वे पानी की फुहार भी छोड़ती हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसमें जो डॉल्फिन और व्हेल मछली होती हैं ये जो होती हैं कुछ जो है वायु में जो ऑक्सीजन होती है उसका भी उपयोग करती हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्लोम किस प्रकार सांस लेने में सहायता करते हैं। क्लोम जो होते हैं उनके अंदर रक्तवाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो गैस विनिमय में सहायता करती है। देखो, हमने बात करी थी मनुष्य के अंदर जो है श्वसन की क्रिया की, जिसमें हमने बात की थी कि मनुष्य के अंदर फेफड़े पाए जाते हैं जिनके द्वारा उनमें श्वसन की क्रिया होती है, पूरा जो सिस्टम होता है। उसके बाद जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच में श्वसन की क्रिया कैसे होती है। कॉकरोच के अंदर श्वास प्रणाल जो होता है, यानी छोटे छोटे जो कॉकरोच के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो अंदर नलियों के रूप में बटे हुए होते हैं। और केंचुए में हमने बात की, केंचुआ जो है वो त्वचा के द्वारा जो है श्वसन करता है। इसके बाद हमने मेंढक की बात की थी। मेंढक जो होता है उसमें 3 तरह से श्वसन होता है। उसमें गलफड़े भी होते हैं, फेफड़े भी होते हैं और ये त्वचा के द्वारा भी श्वसन करता है। आज हम बात करेंगे मछलियों के अंदर श्वसन कैसे होता है। तो मछलियों के अंदर क्लोम पाए जाते हैं और ये जो क्लोम होते हैं ये पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं श्वसन की क्रिया में। अब देखिए, पेड़ पौधे भी जो है वो इंसानों की तरह ही सांस लेते हैं। जैसे इंसान सांस श्वसन की क्रिया करते हैं वैसे ही पेड़ पौधों में भी श्वसन की क्रिया होती है और इस क्रिया में वो वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसको रिलीज़ करते हैं। लेकिन जब उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है यानी फोटोसिंथेसिस जब उनमें होता है तो ये श्वसन के एकदम विपरीत करते हैं। तब वो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन है उसे मुक्त करते हैं। अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं, जैसा कि आपने पहले पढ़ा है। ये वायु में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड है उसको मुक्त करते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्येक अंग वायु में स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करता है। पेड़ पौधों में श्वसन की क्रिया कैसे होती है पहले भी बता चुके हैं। पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उन पे छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिन्हें कोशिका रंध्र, पत्तियों पे पाए जाने वाले जो छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र या फिर स्ट्रोमेटा कहते हैं। और इन स्ट्रोमेटा के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के लिए जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उपयोग करते हैं, आदान प्रदान होता है। पौधों में प्रत्येक अंग वायु में स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करने में कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। ये आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं उनमें ऑक्सीजन जो होती है और कार्बन डाइऑक्साइड इनका विनिमय के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। और पादपों की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति ही मूल कोशिकाओं में भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मृदा कणों के बीच से खाली स्थानों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन लेते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी के कणों के बीच जो वायु होती है जिसमें ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग करते हैं श्वसन के लिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी गमले के पौधे में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? तो जो वायु है उसकी मात्रा कम हो जाएगी और उनमें श्वसन की क्रिया नहीं होगी। इस चैप्टर में आप नहीं पढ़ा कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है। सभी जीवों को अपनी उत्तरजीविता के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसके लिए जो सजीव हैं इनमें श्वसन की क्रिया होती है।
तो इस चैप्टर में जो पूरा है हमने तरह तरह के जीवों में श्वसन की क्रिया देखी, जिसमें कॉकरोच के अंदर जो है केंचुआ है, पेड़ पौधों में, मेंढक में, मछली में और इंसानों में हमने श्वसन की क्रिया देखी, किस तरह से इनमें श्वसन की क्रिया होती है, सांस लेते हैं। श्वसन की क्रिया जो है वो क्यों ज़रूरी है, किस लिए, अगर हम 2 मिनट या 3 मिनट सांस नहीं लें तो दम घुटने लग जाता है और इंसान मर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? जो खाना हम खाते हैं वो खाना हमारी बॉडी में जाने के बाद डाइजेस्ट होता है, यानी जो एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल होती है, उसमें खाना जो है वो डाइजेस्ट होता है, पच जाता है। और जो पचा हुआ खाना है उससे हमें ऊर्जा तभी मिलती है जब उस पचे हुए खाने के पास ऑक्सीजन पहुंचती है, यानी हमने जो खाना खाया है वो डाइजेस्ट हो गया और ये जो है ब्लड में मिक्स होके हमारी बॉडी की जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सब तक पहुंचता है। और जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन है वो सांस नली से होते हुए फेफड़ों में और उसके बाद जो है ब्लड में मिक्स होके सभी कोशिकाओं तक पहुंचती है। और जैसे ही ये ऑक्सीजन जो है पचे हुए खाने के पास पहुंचती है तो इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो इस पचे हुए भोजन को, यहाँ पे हम ग्लूकोज का उदाहरण ले सकते हैं, जो ऑक्सीजन है वो इस ग्लूकोज को तोड़ती है और इसको बदलती है ऊर्जा में, और यहाँ पे बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का उपयोग होता है इसको तोड़ने में और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसे श्वसन की क्रिया में बाहर वापस मुक्त कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। आज के लिए जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, मछली के अंदर श्वसन की क्रिया को सचित्र वर्णन कीजिए, आपको समझाना है। थैंक यू।